हम दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हैं। कौन हमसे मुकाबला कर सकता है? लगता है कोई तूफान आने वाला है। ये बस आम हवा है, हमें कोई डर नहीं। आई हुद, जिस अल्लाह के अजाब से तुम हमें डराते थे उसे लेके आओ। हम किसी चीज से नहीं डरते। हवा और तेज हो गई है। देखो, आसमान काला हो रहा है। ये कहानी सिर्फ मिट्टी में दफन एक कौम की नहीं, ये कहानी ताकत के नशे में डूबी हुई हर कौम की है। और आज अगर तुम उन्हें ढूंढने जाओ तो सिर्फ खंडरे मिलते हैं, लेकिन जब वो जिंदा थे तो कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। हम दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हैं। और ये बात है कौम आद की। कौम आद कोई आम कौम नहीं थी। उनके जिस्म लंबे, मजबूत, हैबतनाक थे, चौड़ी छाती के, शहर ईरान जात उल इमाद, बुलंद सुतूनों जैसे। रेगिस्तान में शहर बनाना जो उस वक्त नामुमकिन था। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया। और देखिए यहाँ पर अल्लाह ने उनकी ताकत का इनकार नहीं किया। मसला ताकत का नहीं, गुरूर का था। कौम आद के लोग कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। इंसान जब अल्लाह को भूलकर अपनी मस्कल्स, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी पावर को रब समझने लगे तो फिर अल्लाह सिर्फ एक हवा भेजता है। और फिर अल्लाह ने अपना पैगंबर भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम आए न तलवार के साथ न लश्कर के साथ, और फिर उन्होंने अल्लाह की दावत देना शुरू किया और कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये एक पॉइंट याद रखना कि नबी कभी भी डायरेक्ट अजाब का ऐलान नहीं करते। नबी पहले अकल से बात करते हैं, समझाते हैं, उसके बाद अगर कौम नहीं मानती है तो अजाब आता है, क्योंकि अल्लाह पहले मोहलत देता है। और फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने क्या जवाब दिया। कौम ने कहा, आई हुद, जिस अल्लाह के अजाब से तुम हमें डराते थे उसे लेके आओ। हम किसी चीज से नहीं डरते। तुम सिर्फ झूठ बोलते हो। हम अपने बाप दादाओं को नहीं छोड़ेंगे, उनके दीन को नहीं छोड़ेंगे। और कौम कहती थी अगर तुम सच्चे हो तो आजाब ले आओ। और फिर यहीं से तबाही का काउंटडाउन शुरू होता है। और फिर यहीं से शुरू होती है अल्लाह की पहली वार्निंग। बारिश बंद, फसलें सूख गईं, जानवर मरने लगे। और फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, तौबा करो, रब बारिश बरसा देगा। मगर कौम ने कहा, ये तो कुदरत का निजाम है, मतलब ये कुदरती साइकिल है। आज का पैरेलल इम्पोर्टेंट है। आज भी जब वार्निंग आती है तो लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज कॉन्सिडेंट साइंस है। वाह, कौम आद की मिसाल आज के दौर पर आप फिट कर सकते हो। एक दिन दूर से काली बदली दिखी, यानी कि काले बादल छोटे छोटे, और फिर कौम खुश हो गई। और फिर कौम कहने लगी ये तो बारिश लाने वाले बादल हैं। लेकिन हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, ये वो चीज है जिसका तुम वादा मांग रहे थे। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, जो सबसे खतरनाक अजाब है वो ये है कि रहमत के शकल में अजाब आए। और यही हुआ कौम आद के साथ। और ये सबसे खौफनाक लम्हा है जब अजाब भी रहमत जैसा दिखे। और फिर आई सर तबाही, सर्दी से भरी हवा, हद से ज्यादा तेज, 7 रात और 8 दिन तक कंटिन्यूसली चली ये हवा। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, लोग जमीन पर ऐसे गिरे पड़े थे जैसे खजूर के तने हो, कटे हुए तने हो। जिस जिस्म पर उन्हें नाज था वही जमीन पर फेंक दिया गया। और फिर हूद अलैहिस्सलाम और मोमिन महफूज हो गए। पूरा शहर खाली, सिर्फ हवा और रेत। कौम आद तो खत्म हो गई, मगर आद का मिजाज जिंदा है, मतलब जिंदा था। ये समझाना बहुत जरूरी है। कौम आद सिर्फ ताकतवर नहीं थी, वो अपनी ताकत को ही सच समझने लगी थी। और जब ताकत सच बन जाए तो अल्लाह का नाम झूठ लगने लगता है। और कुरान सिर्फ इतना नहीं बताता कि कौम आद स्ट्रॉन्ग थी, कुरान ये भी बताता है कि उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे किया। पहाड़ों और रेगिस्तान के बीच शहर, बुलंद सुतूनों वाला, ऐसे मकान जो तूफान भी ना गिरा सके उनके गुमान में। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, तुम हर बुलंद जगह पर
बेकार इमारतें बनाते हो। और उनका मसला टेक्नोलॉजी नहीं था, उनका मसला बेमकसद पावर डिस्प्ले था। और कौमें आज सिर्फ स्ट्रांग नहीं थी, बहुत जालिम भी थी। जो लोग कमजोर थे वो दबाए जाते थे और ताकत से फैसले होते थे। जो ताकतवर होता था फैसला उसके ही हक में जाता था और रहम कमजोरी समझी जाती थी। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जब पकड़ते हो तो जालिमाना पकड़ते हो। और इसका मतलब ये है, अल्लाह सिर्फ शिर्क पर ही अजाब नहीं भेजता, जुल्म जब हद पार कर दे तब अल्लाह की सुन्नत चलती है। इसी कौम के बीच, इसी रेगिस्तान में अल्लाह ने अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को दावत दी। कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई माबूद नहीं है अल्लाह के सिवा। लेकिन कौम ने ये नहीं सोचा कि नबी बाहर से नहीं आया है, नबी हमारी कौम से आया है। यानी कि कौम मतलब जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम आए थे वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो उनकी ही कौम से आए थे। लेकिन जब कोई तुम्हें सच बताता है तो वो अपना नहीं रहता, ये बात क्लियर कर लेना। और यही बात आप आज के जमाने पर लगा सकते हो कि अगर कोई हक की बात तुम्हें बताए तो तुम्हें वो बात पूरी ही लगेगी। अगर कोई तुम्हें कहे नमाज के लिए तो वो भी बात तुम्हें पूरी लगेगी। अगर कोई तुम्हें कहे ज़कात के लिए तो वो भी बात तुम्हें पूरी लगेगी। अगर कोई तुम्हें कहे रोजा रख लो तो वो भी बात तुम्हें पूरी लगेगी। तो आप इमेजिन कर सकते हो उन्होंने क्या किया। आप तो सिर्फ यहाँ पे नमाज के लिए ही बोल रहे हो, लेकिन जो पैगंबर आते थे, अल्लाह के जो नबी आते थे, वो कहते थे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। तो सोचो लोग उन्हें कैसे बर्दाश्त करेंगे। आप सोच सकते हो कि आज तक जितने भी नबी आए, जितने भी पैगंबर आए, कभी उन्होंने दावत के बदले मुआवजा नहीं मांगा, ना ही उन्होंने कुछ कहा कि मुझे ये दो, ये मुझे वो दो। कभी उन्होंने कोई फरमाइश नहीं रखी है। अल्लाह के पैगंबर आते हैं, वो सिर्फ यही कहते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। लेकिन लोग नहीं मानते। और फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा, मैं तुमसे कोई इस पर अजर नहीं मांगता और ना ही पावर मांगते हैं, वो सिर्फ तुम्हारी आखिरत के बारे में सोचते हैं। और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा था, ऐ कौम, मैं सिर्फ तुम्हारी आखिरत के बारे में सोचता हूँ। लेकिन अब कौम का जवाब क्या था, आप सोच सकते हो। कौम ने एक ऐसा जवाब दिया जो अगर आप आज के लोगों को दीन की बात कहोगे तो वो भी वही जवाब देते हैं सेम। कौम ने कहा, क्या तुम इसलिए आए हो कि हम अपने बाप दादाओं के माबूदों को छोड़ दें, यानी कि अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़ दें। और यही बात आप आज की कौम पे इस्तेमाल या परफेक्ट बैठा सकते हो। और यही बात आज ट्राई कर सकते हो लोगों पर। आप किसी ऐसे इंसान से ट्राई करके देखना जो प्रॉपर मुसलमान ना हो, जो बिद्दतें करता हो, तो वो यही जवाब देगा सेम। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। जब दलील खत्म हो जाए तो रिवायतों को ढाल बना लिया जाता है। और फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को कौम ने क्या जवाब दिया और कौम क्या कहती थी। कौम कहती थी, तुम मजनून हो, तुम झूठ बोलते हो, नाउज़ बिल्लाह, तुम कमजोर हो। और फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को जवाब दिया, मैं मजनून नहीं हूँ, मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ और पैगाम लाया हूँ। और यहाँ एक गहरी बात समझने वाली है कि हर दौर में नबी या हक बोलने वाला कोई भी हो, पहले वो पागल ही कहलाया जाता है। और फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने रब से माफी मांगो, फिर उसकी तरफ पलटो, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसा देगा। और एक बात यहाँ पे समझने वाली है, तौबा सिर्फ गुनाह छोड़ना नहीं, तौबा गुरूर तोड़ना है। अगर कोई आदमी तौबा करता है तो उसका गुरूर टूटता है। मगर कौम बोली, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ेंगे, तुम हमें डरा नहीं सकते। और फिर वो जुमला बोला जो हर तबाही से पहले बोला जाता है, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ। और जब इंसान अल्लाह से अजाब मांगे तो समझ लो कि रहम का वक्त खत्म हो रहा है। और उन्हें क्या पता था, जो चीज वो मांग रहे हैं वो आ भी रही है, लेकिन रहमत के लिवाज में। अल्लाह जब किसी कौम को तबाह करता है तो अचानक नहीं करता, पहले जमीन बोलती है, फिर आसमान चुप हो जाता है। कौम आद के रेगिस्तान में अचानक बारिश बंद हो गई, खेत सूखने लगे थे, पानी के जखीरे खाली हो गए थे, जानवर कमजोर होने लगे थे। ये सिर्फ मौसम का मसला नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से फाइनल रिमाइंडर था। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और हम उन्हें पकड़ते रहे तंगी और मुश्किल से ताकि वो पलट आए। और अल्लाह ताला जब चाहता है कि बंदा पलट आए, पहले नियमत कम करता है, फिर आराम छीन लेता है
اور پھر عذاب بعد میں آتا ہے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے جو آخری نصیحت کی ہے وہ کیا ہے؟ اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا اور کہا اے میری قوم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسا دے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا۔ یہ ایک گہری بات ہے۔ توبہ صرف زبان سے نہیں، توبہ گھمنڈ چھوڑ کر اللہ کے آگے جھکنا ہے۔ اور جب بہت خطرناک قحط پڑنے لگا، سوکھا پڑنے لگا، تو قوم کہتی تھی یہ کوئی عذاب نہیں، بارش آتی ہے جاتی ہے پھر آ جائے گی۔ لیکن جب اللہ سمجھاتا ہے اور انسان سائنس کا بہانہ مان لیتا ہے، اور پھر قوم کے سرداروں نے کہا ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تم جھوٹ بولتے ہو، اگر تم سچ بولتے ہو تو عذاب لے آؤ۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب قوم رحم کو کمزوری سمجھنے لگتی ہے اور عذاب کو مذاق۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے پھر کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی نبی کبھی ڈر کر نہیں بولتا۔ مطلب جو بھی پیغمبر یا نبی بولتا ہے تو وہ حق پر کھڑا ہوتا ہے، چاہے اکیلا ہی ہو۔ وارننگ دی جا چکی تھی، نبی پیغام پہنچا چکے تھے اور انکار پبلک ہو چکا تھا۔ اور جب قوم خود کہے کہ ہمیں عذاب چاہیے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، یعنی کہ اللہ پھر عذاب کو نہیں روکتا ہے۔ ایک دن دور آسمان پر اچانک کالے بادل نظر آنے لگے، قوم خوش ہو گئی اور چلائی یہ تو بارش لانے والے بادل ہیں۔ عذاب رحمت جیسا دکھ رہا تھا، تباہی امید بن کر آ رہی تھی۔ اور جب انسان کی سمجھ مر جائے تو عذاب بھی خوشی بن جاتا ہے۔ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ وہ چیز ہے جس کا تم وعدہ مانگ رہے تھے، اس میں دردناک عذاب ہے۔ عذاب کا آنا اچانک مذاق نہیں، لیکن ہاں اس کا پہچان لینا بھی امتحان ہوتا ہے۔ بادل قریب آ رہے تھے، ہوا تیز ہو رہی تھی اور قوم عاد سمجھ رہی تھی کہ رحمت آ رہی ہے، لیکن جبکہ اصل میں موت چل کر آ رہی تھی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جو ہوا تمہاری سانس بن کر آتی ہے، وہی ہوا اگر اللہ کا حکم لے آئے تو پھر زندہ رہنا بھی عذاب بن جاتا ہے۔ اور بادل شہر کے اوپر آ چکے تھے، لوگ انتظار میں تھے لیکن بوندیں نہیں گری، آسمان بھاری، ہوا ٹھنڈی اور فضا عجیب سی تھی۔ اور پھر یہیں سے قرآن کے لفظ سچ ہوئے، بلکہ یہ وہ چیز تھی جس کو تم جلد ہی مانگ رہے تھے، ایک ہوا جس میں دردناک عذاب تھا۔ یہ کوئی عام آندھی نہیں تھی، یہ ریح سرسر تھی۔ اس کا مطلب حد سے زیادہ ٹھنڈی، حد سے زیادہ تیز، حد سے زیادہ لمبی مدت تک۔ اور ایک سوچنے والی بات ہے، اللہ نے آگ سے نہیں، پانی سے نہیں، ہوا سے تباہ کیا۔ کیوں؟ تاکہ عاد سمجھے، یعنی کہ قومیں جو عاد ہے وہ سمجھے جس چیز پر تمہارا بس بھی نہیں وہی تمہاری موت بن سکتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ واضح کہتا ہے اللہ نے ان پر مسلسل 7 رات اور 8 دن تک تباہ کر دینے والا یعنی کہ بالی ہوا چلائی۔ اللہ نے ان پر مسلسل 7 رات اور 8 دن تک تباہ کر دینے والی ہوا چلائی۔ سوچو ایک رات بھی سردی میں گزارنا مشکل ہوتا ہے، یہاں 7 رات اور 8 دن بنا رکاوٹ، بنا رحم۔ قوم عاد کے جسم بلند، مضبوط اور عظیم تھے، مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم انہیں زمین پر گرے ہوئے دیکھتے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے۔ جو جسم پر گھمنڈ تھا وہی جسم سب سے پہلے گرا۔ اللہ غرور کو پہلے توڑتا ہے۔ گھر، قلعہ، ستون کچھ بھی نہیں بچ سکا، بلند عمارتیں، مضبوط دیواریں، پہاڑ کے محل سب ہوا کے آگے تنکے بن گئے۔ اور جس ٹیکنالوجی پر عاد کو ناز تھا وہی ان کے لیے کفن بھی نہ بن سکی۔ حضرت ہود علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لائے تھے وہ محفوظ رہے۔ قرآن کے اشارے اللہ نے انہیں الگ کر دیا، عذاب انہیں چھو بھی نہ سکا۔ اور یہ سب سے بڑی بات ہے، عذاب اندھا نہیں ہوتا، اللہ کا نظام عادل ہوتا ہے۔ اور جب عذاب کے بعد ہوا رکی، نہ چیخ، نہ آواز، نہ زندگی، صرف اور صرف ریت، لاشیں اور خنڈر۔ اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں، پھر ان کے سوا کوئی نظر نہ آیا۔ قوم عاد مر کر ختم نہیں ہوئی، عاد تب تک ختم نہیں ہوتی جب انسان گھمنڈ۔ قوم عاد مر کر ختم نہیں ہوئی، عاد تب ختم ہوتی ہے جب انسان گھمنڈ چھوڑ دیتا ہے۔ آج کے دور کا سوال، کیا ہم بھی کہہ رہے ہیں ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ کیا ہم بھی وارننگ کو کانفیڈنس کہہ رہے ہیں یا نہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتانا۔ سبسکرائب